भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी इस समय हमारे जनपद हापुड़ में आए हुए हैं। यहाँ पे ये कार्यक्रम हुआ है, उनसे जानेंगे कैसा रहा उनका ये हापुड़ का सफ़र। नमस्कार सर, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्षेत्र हापुड़ में। बहुत धन्यवाद आपका। आज मुझे हापुड़ आने का अवसर मिला तो मैं भूपेंद्र जी का, ज्योति जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और एक भव्य कार्यक्रम भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बच्चों के द्वारा बहुत अच्छी प्रस्तुति भी हुई। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश के नौजवान के लिए, किसान के लिए, मज़दूर के लिए, गरीब के लिए, वंचित के लिए, पिछड़े के लिए काम किया और उनके हितों की रक्षा के लिए संविधान तैयार करके इस देश को अच्छे रास्ते पर चलने के लिए राह दिखाई। तो आज भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के आह्वान पर आयोजित कार्यक्रमों में लगातार हम काम जा रहे हैं। और जन्म जयंती के जितने भी कार्यक्रम हैं वो भव्य हो रहे हैं। उसी क्रम में आज भूपेंद्र जी ने जो कार्यक्रम किया, अच्छा कार्यक्रम है। समाज के अच्छे लोग उसमें आए और जिसमें समाज के लोगों को ये अवगत भी कराया कि कौन व्यक्ति उनके पदचिन्हों पर चल के देश को सही रास्ते पर ले जा रहा है और कौन व्यक्ति उनके संविधान की पुस्तक को लहरा के, दिखा के, भ्रम फैला के राजनीति कर रहा है। तो इसी के निमित्त आज आया हूँ। मैं आपका और भूपेंद्र जी, ज्योति जी और उनकी पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे साथ में ज़िले के अध्यक्ष आदरणीय नरेश तोमर जी और उनकी पूरी टीम की। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के हापुड़ के युवा नेता से। इन्होंने जिस तरह हमारे देश की राजनीति को समझते हुए हमारे देश के विकास के लिए कार्य किए हैं वो सचमुच सराहनीय हैं। आज हम इनसे जानेंगे ये हमारी राजनीति को, स्पेशली इनकी ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी को किस तरह देख रहे हैं और किस तरह ये हमारे क्षेत्र में विकास की योजनाएँ बना रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है और मैं सभासद पति वार्ड नंबर 13 से हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूँ तो भारतीय जनता पार्टी युवाओं को इतना प्रोत्साहन दे रही है आगे बढ़ने के लिए, और मैं खुद अपने आप में फील कर रहा हूँ कि युवा हूँ मैं और मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश निरंतर की जा रही है, प्रयास कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। मैं भारतीय जनता पार्टी का शुक्रगुजार हूँ। और मैं अगर आज जैसे बाबा साहब जी की जयंती है उसके बारे में भी अगर मैं बात करूँ तो बाबा साहब के जितने भी अनुयायी हैं या फिर जो इस समुदाय से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसको निरंतर आगे बढ़ा रही है, जिस समुदाय से मैं हूँ। और कहीं ना कहीं आरक्षण भारतीय जनता पार्टी में भी है, जिसकी वजह से एक ओहदा मुझे भी मिला हुआ है या ओहदा मिलने वाला है। वो तो खैर हाईकमान का आदेश जो भी होगा वो मेरे सर। सर, हम अक्सर देखते हैं कि विपक्ष हमारा अक्सर राज्यसभा हो, विधानसभा हो, वो अक्सर ये आरोप हमारी पार्टी पर, जो आपकी पार्टी है उस पर लगाता है कि आपको बराबर मौके नहीं दिए जा रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना? देखिए, जो अदर पार्टीज़ हैं वो बिल्कुल गलत सोचती हैं कि हम लोगों को कहीं मौका नहीं दिया जाता। बिल्कुल गलत सोच है ये। मैं आपको बता दूं कि कोई भी, ये चाहे वो क्षेत्र की टीम हो, चाहे वो ज़िले की टीम हो, चाहे वो नगर की टीम हो, उसमें आरक्षण का एक ओहदा है। अगर ज़िले की बात करूं तो उसमें एक दलित समुदाय का महामंत्री होता ही होता है, एक पंडित समुदाय से है, एक जाट समुदाय से है। तो इसमें तो वो बात कहीं रह ही नहीं गई कि वो आरक्षण को कहीं प्रमोट नहीं कर रहे हैं। प्रमोट तो निरंतर कर ही रहे हैं भाई। युवा हमारी जो दलित वर्ग की अगर मैं बात करूं तो दलित वर्ग में युवा इतने हैं ही नहीं जो भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं। बहुत कमी से जुड़े हुए हैं। एक मैं अभी जुड़ा हूं, मुझे इतना प्रोत्साहन दे रही है भारतीय जनता पार्टी कि मैं कह नहीं सकता आपको। सर, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे क्षेत्र में भी आज़ाद समाज पार्टी है, बीएसपी है, बहुत सी ऐसी पार्टी हैं जो बहुत पुरानी हैं और ग्रोथ भी कर रही हैं। आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे बीजेपी को लेते हुए? देखिए, कुछ नहीं है। आज़ाद समाज पार्टी इतनी कोई ज़्यादा पुरानी पार्टी नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा पुरानी तो हमें भारतीय जनता पार्टी है।
कहाँ इतनी पुरानी है। और लेकिन वो अक्सर बोलते हैं कि आपकी जो पार्टी है वो काम भी नहीं कर रही है सही से, अक्सर आप पे ये आरोप लगाया जाता है आपकी पार्टी पर। हाँ, वो सही कह रहे हैं। ये इतनी सारी रोडें बन गई हैं, जो मेरठ से हापुड़ का आज ये जो डिस्टेंस है वो 20 मिनट का हो गया है। या दिल्ली से मेरठ की अगर मैं बात करूँ 20 मिनट का हो गया। दिल्ली से आप मुंबई चले जाओ, कितने घंटे का सफ़र है। जो पहले कई घंटे का सफ़र हुआ करता था वो कुछ ही घंटों का रह गया है। पहले 24 घंटे लगा करते थे, अब 7-8 घंटे में आप मुंबई पहुंच रहे हैं। तो कहाँ भारतीय जनता पार्टी कुछ काम थोड़ी ना कर रही है। आज ये फ्री का राशन दे रही है भारतीय जनता पार्टी, या फिर मैं आयुष्मान कार्ड की बात करूं, या फिर वो घर घर जो बना रही है 2.5 लाख रुपए दे रही है, वो भारतीय जनता पार्टी तो दे रही है। और फिर भी अगर विपक्ष ये बोल रहा है कि कुछ नहीं कर रही है तो फिर तो ये गलत है। जी, जैसा आपने देखा हमारे देश के एक युवा नेता किस तरह हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, और साथ ही अपनी पार्टी का जो एक विचारधारा है वो भी हमारे दर्शकों के सामने बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने रखी। शुक्रिया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आए इस प्रोग्राम में, आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और इतना आपने प्रोत्साहित दिया और इतनी अच्छी बात ली। बहुत बहुत धन्यवाद।